आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी चेतना अग्रवाल जी ने लिखी है। आज हमारा सपना पूरा हुआ। हमारी परीक्षा खत्म हुई नेहा। आज अपने मकान के मुहूर्त पर भावेश और नेहा बहुत खुश थे। जिंदगी की परीक्षा कहाँ खत्म होती है भावेश। आज एक परीक्षा खत्म तो कल दूसरी शुरू हो जाती है, लेकिन हम आज के लिए खुश हैं। यही हमारी सफलता है और यही हमारा रिजल्ट है, कहकर नेहा ने भावेश के कंधे पर सिर रख दिया। घर में पूजा चल रही थी और मेहमान भी आ गए थे। सब नेहा और भावेश को बधाई दे रहे थे। नेहा जरा देर बैठी तो अतीत की गलियों में पहुंच गई, जब वो दुल्हन बनकर इस घर में पहली बार आई थी। गाड़ी से उतरते ही उसका सिर गाड़ी में लगा। दर्द से तड़प गई थी वो, आंख नम हो गई थी। किसी से दो बोल की भी उम्मीद बेकार ही थी। सासू माँ बोली, गृह प्रवेश से पहले ही सिर फूल रही है, ऐसी कौन सी आफत आ रही थी। बेचारी अपने आप में ही सिमट गई। ससुराल में अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। सास ससुर और देवर के ताने सुनकर भी रोज़ अपने काम को बखूबी करती। पहले ही पापा ने पढ़ाई बीच में छुड़वाकर शादी कर दी थी। उस पर ससुराल में पैर रखते ही औरत की परीक्षा शुरू हो जाती है। हर औरत की परीक्षा में प्रश्न भी अलग होते हैं और उनके जवाब भी। धीरे धीरे भावेश के मन में वो घर बनाने लगी थी। अकेला भावेश कमाने वाला। शाम को आकर जब वो हिसाब किताब में उलझता तो नेहा उसकी समस्याएं सुलझा देती। नेहा का दिमाग देख भावेश ने उसे आगे बढ़ाने की सोची। नेहा, तुम अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करो। मुझे पता है तुम बहुत कुछ कर सकती हो। लेकिन मम्मी जी, पापा जी, उन्हें मैं समझा लूँगा। देखो, अगर तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई तो तुम्हारी भी नौकरी लग जाएगी, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। पति के विश्वास को नेहा ने चुनौती समझ लिया और लग गई अपनी पढ़ाई पूरी करने में। सास ससुर को पता लगा तो उम्मीद के मुताबिक घर में हंगामा शुरू हो गया। छोटे भाइयों को तो तू पढ़ा ही नहीं सकता, अपने बीबी को पढ़ा रहा है। अगर ये पढ़ेगी तो घर के काम कौन करेगा। सास ने कहा, मम्मी, इन दोनों को हर साल परीक्षा दिलवाता हूँ। 3 साल हो गए, दोनों ने अब तक मैट्रिक भी पास नहीं किया। कब तक इनको पढ़ाता रहूँगा। ना तो इन दोनों से कोई काम होता है और ना ही पढ़ाई। कम से कम नेहा पढ़ लेगी तो उसे अच्छी नौकरी तो मिल जाएगी, मुझे कुछ सहारा तो मिलेगा। भावेश के समझाने के बाद भी सास ससुर का व्यवहार नहीं बदला। नेहा ने भी इसे जीवन की परीक्षा समझकर ओखली में सिर दे ही दिया। अब रोज नेहा घर के सारे काम भी करती और समय निकालकर पढ़ाई भी करती। 1 साल बीतते सास को पोते की इच्छा भी होने लगी। एक और नई परीक्षा नेहा के सामने खड़ी थी। अभी अगर दोनों बच्चे के लिए मना करते तो सास ने नेहा को बांस कहना शुरू कर दिया। खैर, दोनों ने बच्चा पैदा करने का निर्णय ले लिया और शादी के 2 साल बाद उसने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब नेहा के लिए पढ़ाई थोड़ी मुश्किल होती जा रही थी। भावेश ने थोड़ा हिम्मत करके एक काम वाली नेहा की सहायता के लिए रख दी। लेकिन कहते हैं ना, जब मुश्किलें आती है तो कम होने का नाम ही नहीं लेती। अब सास को पोती से दिक्कत थी। वो पोता चाहती थी। माँ, अभी मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं 2 बच्चे का खर्चा उठा सकूं। लेकिन संध्या जी को नहीं मानना था तो नहीं मानी। इस बीच नेहा ने कुछ काम घर से ही करने शुरू कर दिए, जिससे भावेश को कुछ सहयोग मिल सके। भावेश ने दोनों भाइयों को भी नौकरी लगवाने की कोशिश की। दोनों 3-4 महीने काम करते फिर छोड़कर बैठ जाते। इसी तरह नेहा 3 बच्चों की माँ बन गई। तीसरा बच्चा होने तक नेहा ने पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन अभी वो बैंक की एग्ज़ाम देना चाहती थी। आखिर 2 बार की असफलता के बाद नेहा ने बैंक का एग्ज़ाम पास कर ही लिया। अब उसे बैंक में नौकरी मिल गई थी। नेहा की सैलरी आने लगी थी। तीनों बच्चों के साथ नौकरी थोड़ी मुश्किल तो थी, लेकिन भावेश के प्यार ने सब मुमकिन बना दिया। अब घर के हालात कुछ सुधरने लगे। धीरे धीरे नेहा का भी प्रमोशन होने लगा। दोनों देवरों ने अपनी शादी के बाद अलग घर बसा लिए। माँ बाप भी छोटे बेटों के साथ ही रहने लगे, क्योंकि नेहा के साथ तो उसे 3 बच्चों को संभालना पड़ता था। उम्र के इस मोड़ पर जब बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, घर की जिम्मेदारियां थोड़ी कम हुई तो भावेश और नेहा ने मिलकर ये घर खरीद लिया। छोटा सा ही, मगर अपना तो था। आज अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा सुकून पा रहे थे दोनों। इसीलिए तो भावेश कह रहा था कि हमारी परीक्षा खत्म हुई। मम्मी, आप कहाँ हो? कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। बेटी की आवाज़ सुनकर नेहा वर्तमान में वापस आ गई। बेटी भी शादी लायक हो चुकी है।
भावेश कह रहे हैं कि हमारी परीक्षा ख़त्म हो गई, लेकिन अभी कहाँ। अब बच्चों की शादी ब्याह, पता नहीं बेटियों को कैसा घर परिवार मिलेगा, बहू कैसी आएगी, हमारे साथ कितना तालमेल बैठ पाएगा, या एक और परीक्षा बच्चों के साथ शुरू होनी है। खैर जो भी हो, आज हम खुश हैं और अभी तो हमें अपनी ये खुशी जीनी है। परीक्षा कोई भी हो, उसमें बैठना तो है ही, चाहे घबरा कर या आत्मविश्वास के साथ, उसे पास तो करना ही है। ये तो जीवन है, जब तक चलेगा परीक्षा भी चलती रहेगी। ये सोच नेहा उठकर चल दी। मेहमानों को खाना जो खिलवाना है, फिर सबको मिठाई देकर विदा भी करना है। भावेश की तरफ देखा, वो भी मेहमानों से घिरे है, चेहरे पर आत्मसंतोष झलक रहा है। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।